आज के एपिसोड के अंदर हम विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो पूरे करता है। जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया कि विटामिन ई एक ब्लड थिनिंग न्यूट्रिएंट है, तो विटामिन के जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग का ज़िम्मेदार है। अब क्लॉटिंग क्यों ज़रूरी होती है? वो इसलिए कि जैसे अगर हमें कोई चोट लग जाती है और हमारे बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस नर्व के एंड पे या उस जहाँ से भी वो ब्लड लीक कर रहा है उसके एंड के ऊपर क्लॉटिंग होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो बेसिकली विटामिन के उन प्रोटीन्स के बनने के अंदर एक रोल प्ले करता है जो क्लॉटिंग हमारी बॉडी के अंदर करवाते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के इनफ नहीं होता या उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो ब्लीडिंग कभी रुकेगी नहीं और वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन विटामिन के का हमारी बोन हेल्थ के साथ है। विटामिन के बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का हड्डियों के साथ जुड़ना है उसमें एक एजेंट के तौर पे काम करता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर मिनरलाइजेशन जो एक प्रोसेस है वो ठीक से नहीं होगा और हमारी हड्डियाँ वीक हो जाएंगी और इससे हमारी जो बोन्स हैं उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा। वैसे तो विटामिन के की डेफिशिएंसी रेयर है, लेकिन अगर कोई ऐसी मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर फैट अब्सॉर्ब नहीं हो रहा या फिर आप बहुत लंबे एंटीबायोटिक कोर्स के ऊपर रहते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। सिमिलरली इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत रेयर होती है क्योंकि ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई डोजेस के अंदर इसकी सप्लीमेंटेशन की जाए तो फिर आपकी बॉडी के अंदर ये इफ़ेक्ट्स ला सकता है, जिसमें से सबसे पहला यही है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है। अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स अक्सर ले रहे होते हैं, तो ये विटामिन के जो है उस ड्रग के साथ इंटरेक्शन करके उसके इफ़ेक्ट को भी कम कर सकता है और हेमरेज या इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो आपको पेशेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। विटामिन के सोर्सेज की बात करें तो ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, विटामिन के1 एंड के2। विटामिन के1 जो है वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है, जैसे ब्रोकली है, स्पिनच है, केल है और सर्टन वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर भी ये अवेलेबल होता है। जो विटामिन के2 है वो हमारी गट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो उस विटामिन के2 को प्रोड्यूस करता है। तो यही वजह है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक कोर्स करते हैं तो वो आपकी जो गट के अंदर माइक्रोबायोम होता है वो उसको डिसरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से विटामिन के की प्रोडक्शन भी अफेक्ट होती है। विटामिन के एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग और बोन हेल्थ को इंश्योर करता है।